नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों प्रकाश गुरुकुल चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में रीजनिंग का ओपन डाइस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि ओपन डाइस से क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों डाइस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपका बंद पासा, एक होते हैं खुला पासा। तो दोस्तों खुला पासा का ही हम इंग्लिश में ओपन डाइस बोलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, एक खुला पासा दिया गया है, उस संख्या का चयन करें जो 5 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। यानी 5 का विपरीत पूछा है ना, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा है ना वर्ग जैसा, इसके बगल वाला नंबर को हम नहीं लेंगे दोस्तों, इसके सामने वाले एक घर को छोड़ के यहाँ पर लेंगे। यानी 5 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 1 हो जाएगा। यानी 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। यानी इसका बगल वाला को हम छोड़ देंगे, जो बगल वाला जो आपका बॉक्स है इसको छोड़कर आगे वाला जो बॉक्स है उसको हम पकड़ेंगे। तो यानी 6 का विपरीत पूछेगा दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 6 के विपरीत आपका 2 हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कौन सा आपका घर बचा है दोस्तों, आपका बॉक्स बचा है। तो यहाँ पर 4 बचा है, आपका 3 बचा है। तो यानी दोस्तों यहाँ पर आपका 2 ही बॉक्स बचा है, 3 उसके बाद 4। तो यानी 4 का विपरीत आपका 3 हो जाएगा दोस्तों। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अगर 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर 4 ना देखे, यहाँ पर 4 का विपरीत पूछेगा दोस्तों, आपका 3 हो जाएगा। और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अगर 6 का विपरीत पूछेगा दोस्तों, 6 का विपरीत 2 हो जाएगा। और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 5 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। और 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, 5 का विपरीत पूछा है, तो 5 का विपरीत पूछा है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर का बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक खुला पासा दिया गया है, उस संख्या का चयन करें जो 3 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। यानी 3 का विपरीत पूछा है ना, तो सबसे पहले दोस्तों बेसिक से यहाँ क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। इसका बगल वाला जो बॉक्स है उसको छोड़कर आगे वाला जो बॉक्स है उसको हम पकड़ेंगे। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 ही आपका बॉक्स बचा है, 4 का बॉक्स बचा है, आपका 3 का बॉक्स बचा है। तो यानी 4 का 3 का बॉक्स बचा है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 हो जाएगा। यानी दोस्तों आपका परीक्षा में पूछा जाएगा लेकिन 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर 3 का विपरीत पूछा है ना, तो 3 का विपरीत पूछा है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, एक खुला पासा दिया गया है, इससे कौन सा पासा बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो खुला पासा यहाँ पर है दोस्तों, ओपन डाइस है, इस ओपन डाइस से बंद पासा बनाया जाएगा दोस्तों। तो इसमें से कौन सा बंद पासा होगा, तो आप सबसे पहले दोस्तों बेसिक आपको समझना पड़ेगा। देखिए एक आपका जो बंद पासा होता है, जो आपका खेलते हैं दोस्तों, हम घर पर जो खेलते हैं पासा, जो डाइस खेलते हैं, तो देखिए डाइस में टोटल नंबर कितने हैं तो दोस्तों 6 होते हैं। 1 से लेकर 6 अंक अंकित होते हैं, यानी 6 फलक होते हैं। यानी इस तरह जो आपका फलक होते हैं दोस्तों, आपका 6 होते हैं। जो आपका ये फलक है दोस्तों, आपका 6 होते हैं। परंतु यहाँ पर दोस्तों 3 ही फलक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपका 3 ही फलक दिखाई दे रहे हैं, 3 फलक आपका दिखाई नहीं दे रहे। यानी इसका बगल में है 3, इसका बगल में 1 फलक होगा, इसके बगल में दोस्तों 1 फलक होगा, इसी के बगल में 1 और फलक होगा। यानी टोटल फलक 6 होते हैं और टोटल नंबर भी 6 होते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, इसी पासे का अगर हम खोलेंगे दोस्तों, तो आपका इस तरह पासा बन जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका फलक कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 फलक हो गया ना। यानी इसी पासा को अगर हम खोलते हैं तो इस तरह पासा आपका बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम इसी ओपन डाइस को हमको बंद पासा बनाना है। यानी ओपन यानी खुला पासा है, खुला पासा से हमको बंद पासा बनाना है। तो इसमें से कौन सा पासा बनेगा, यही तो क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एफ का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों सी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। सी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ई हो जाएगा, ई होगा ना। अब देखिए दोस्तों जो आपका डी बचा है दोस्तों, डी का विपरीत ए हो जाएगा, यानी यही तो 2 नंबर बच चुका है। तो ये 2 नंबर आपका बचा है, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए हो जाएगा। एफ का विपरीत बी है ना, तो एफ का विपरीत बी है, तो एफ और बी सामने दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी अगर सामने दिखाई देगा तो वो आपका पासा नहीं होगा। देखिए दोस्तों एफ बी देखेंगे कोई है क्या, तो हम देखिए दोस्तों एफ बी सामने दिखाई दे रहा है, यानी इसका बगल में होना चाहिए था। यानी एफ का विपरीत बी है ना, तो एफ का विपरीत बी है, तो एफ का विपरीत यहाँ पर बी के यानी इसके बगल में होना चाहिए था, परंतु इसके सामने में बी है, तो इसलिए दोस्तों ये भी आपका पासा नहीं होगा। अब देखिए तो सी का विपरीत क्या है दोस्तों, ई है। सी का विपरीत क्या है दोस्तों, ई है, तो सी का विपरीत ई है ना, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सी है ना यहाँ पर, तो सी का विपरीत ई है, तो सी इसका ई इसके बगल में होना चाहिए, तो परंतु इसके सामने में क्या है दोस्तों, ई है, यानी सी के विपरीत ई आपका सामने में ई नहीं होना चाहिए था। सी के विपरीत जब ई है तो ई इसके बगल में होना चाहिए था, परंतु ई इसके सामने में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये भी आपका पासा नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों डी के विपरीत ए, डी के विपरीत ए, तो डी यहाँ पर ना, तो डी के विपरीत ए, तो यानी इसका ए आपका सामने में दिखाई दे रहा है, यानी इसका विपरीत कुछ होगा ना, तो ए के विपरीत क्या होना चाहिए था, ए यहाँ पर होना चाहिए था, परंतु ए आपको इसका सामने दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ए भी पासा आपका डाइस नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों जो आपका डाइस बचा है बी, यानी यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज की वीडियो इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।